फैसलाबाद में बनने जा रहा है इस रीजन का पहला कैडेट कॉलेज। 27 एकड़ के इस कैडेट कॉलेज में तमाम सहूलियात एक ही जगह मैसर होंगी और मुस्तकबिल में अर्ज़े पाक के कड़ियल नौजवानों को देसी खुराक, खालिस दूध और भरपूर ट्रेनिंग से तैयार किया जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाक अफवाज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि फैसलाबाद सुहाना रोड पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैडेट कॉलेज बनने जा रहा है और ये फैसलाबाद डिवीजन का पहला ऐसा एक कैटेगरी का कैडेट कॉलेज है। 27 एकड़ पर मुहित इस कैडेट कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिससे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ख़ास तौर पर कड़ियल जवान तैयार होंगे जो इस धरती माँ के लिए मुस्तकबिल में हिफाजत का किरदार अदा करेंगे, कमीशन हासिल करेंगे। ये जानने के लिए हम चलते हैं ब्रिगेडियर रिटायर सितारे इम्तियाज़ अब्दुल हमीद साहब के पास, जिनके ज़ेरे सरपरस्ती ये सारा काम होने वाला है। तो आइए मेरे साथ। ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो ये बड़ी एक्साइटमेंट है और तमाम फैसलाबाद डिवीजन के लिए कि यहाँ पर कैडेट कॉलेज बनने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर लग रहा है। इस दही माहौल में बनाने का और इसी जगह फैसलाबाद में बनाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश साहब, ये असल में बहुत पुराना एक ख्वाब था मेरा कि अपने नेटिव एरिया में कोई ऐसी खिदमत की जाए जो हमेशा हमेशा के लिए हो और यादगार बन जाए। तो इससे बेहतर नहीं हो सकता कि मैं अपने इलाके में एक एजुकेशन का माहौल दे दूं और अपने इलाके के नौजवानों को एक डायरेक्शन दे दूं। तो दूसरा, इस एरिया में आने का मकसद ये था कि थोड़ा शहर के स्पर्ब से दूर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में मैं कोई ऐसा अदारा कायम कर दूं जहां से बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना नौजवान जो हैं वो मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हो सके। ये बात वाकई सच है, क्योंकि अभी तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन जहाँ जो ताज़ा हवा है, तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी अच्छा प्लेजेंट माहौल मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये बड़ा असर होगा। लेकिन उसके साथ देसी माहौल के साथ कुछ जो मेस वगैरह है उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूरा प्लान जो है वो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर है। उसमें देसी बकरा, देसी मुर्गा, देसी अंडा और डालडा घी बिल्कुल नहीं, कुकिंग ऑयल बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि चीनी का इस्तेमाल भी नहीं। और मैं देसी शक्कर, गुड़ वगैरह के ऊपर इंशाल्लाह अपने बच्चों को देसी खुराक खिला के, जिस तरह गाँव के नौजवान होते हैं ना सेहतमंद, उस तरह सेहतमंद बच्चे इंशाल्लाह यहाँ से जो मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होंगे और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले होंगे, अंदर से अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो नस्ल मैंने तैयार करनी है जो पाकिस्तान की उम्मत मुसलमान की आगे चल के बागडोर संभाल सके इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरह से अभी जो खाने बताए हैं, आपने कहा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, देसी बकरा मुर्गा होगा, ये तो बहुत महंगा जाएगा। तो फिर ये जो यहाँ पढ़ने वाले हैं उनको कितनी फ़ीसें अदा करनी पड़ेंगी? दानिश साहब, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए और मैंने अपनी टीम को जब लगाया, मेन्यू मैंने बना के दिया और उन्हें कहा जी कि इस मेन्यू में कोई चेंज नहीं होगी, ये जो ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट है इसकी क्वालिटी में चेंज नहीं होगी और मैं अपने फैकल्टी को पे पैकेज वो दूंगा जो कोई आम स्कूल या कैडेट कॉलेज नहीं दे रहा होगा, ताकि वो यहाँ स्टे करें और लंबे अरसे तक इस ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होके तो आगे चलते जाएं। तो उसमें हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि इसको मिनिमम कॉस्ट के साथ लेके, ताकि इलाके के लोगों को फ़ायदा हो। हमारे इलाके के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनके लिए हमने इस पैकेज को बहुत ही खींचतान के 29,500 पर मंथ पे लेकर आए हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, यूटिलिटीज़ इसी के अंदर हैं, सर्विसेज इसी के अंदर हैं और खाना है, लॉजिंग, बोर्डिंग, हर किस्म की ट्रेनिंग है। आप यूँ समझे कि 24 घंटे बच्चों के ऊपर काम करने की ये कॉस्ट है। ये ज़रा क्लियर कर दें, इसमें वो जो देसी ऑर्गेनिक खाने बता रहे हैं, हॉस्टल ड्यूज़ हैं और एकेडमिक ड्यूज़ हैं, ये सारे इसी के अंदर हैं, ये वो अलग से हैं? नहीं, सब कुछ इसी के अंदर जी। हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग और इन्वायरमेंट सारा जो है, हॉस्टल की लिविंग, सब कुछ इसके अंदर है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता बच्चों ने अगर कहीं कोई
कैंटीन पे जाके जूस पीना है या कोई स्टेशनरी आइटम लेनी है, तो उसके लिए वो पॉकेट मनी है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, वो इसके अलावा होगी। इसके अलावा किसी किस्म का कोई ना कोई टैक्स ना कोई चीज़, वो हम अदा करेंगे गवर्नमेंट को जो भी करना है इंशाल्लाह। मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा वसीउ एरिया है। आपने बताया भी था कि 27 एकड़ है, बल्कि 27 एकड़ से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। कौन सी ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में कैडेट कॉलेजेस की 3 कैटेगरीज होती हैं GHQ की SOP के मुताबिक। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी C में डे स्कॉलर्स आ सकते हैं, बोर्डिंग भी होता है, एक मिक्सचर होता है। स्विमिंग पूल ना हो, एम्बुलेंस ना हो, हॉस्पिटल ना हो तो काम चल जाता है। कैटेगरी B उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, अप टू 500 स्ट्रेंथ होती है। उसमें भी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्विमिंग पूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइडिंग क्लब की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर एज जो कैटेगरी A है, ये हाईएस्ट क्लास ऑफ कैडेट कॉलेज है, जिसका कम से कम रकबा जो है वो 25 एकड़ होना चाहिए और उसमें हॉर्सेस होने चाहिए, सैडल क्लब, स्विमिंग पूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए और एम्बुलेंस होनी चाहिए, रिक्विजिट ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम डे 1 से कैटेगरी A के ऊपर जा रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे तो ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो 29,500 मेरे ख्याल से आपने बताए, उसी के अंदर ही ये सारी जी चीज़ें। इंशाल्लाह उसी के अंदर है। और बच्चों की हम कोशिश करेंगे छुट्टियों के ऊपर रोड एंड रेल एंड के ऊपर पिक एंड ड्रॉप भी हम मुहैया कर सकें उनको, इसी कॉस्ट के अंदर। इसी में जी हाँ, इसी में। क्या फैसलाबाद डिवीजन में इस A कैटेगरी का कोई और भी कैडेट कॉलेज है आपके इल्म में? जहाँ तक मैंने चेक किया है, हमारे तीनों आर्मड फोर्सेस के जो अदारे हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये NOC देते हैं कैडेट कॉलेजेस के लिए। मैंने तीनों फोर्सेस से चेक किया है, फैसलाबाद में किसी भी फोर्सेस का कोई भी कैडेट कॉलेज किसी भी कैटेगरी का नहीं है। कैडेट स्कूल्स के नाम में कुछ कोठियों में, ये बाज़ारों में स्कूल चल रहे हैं, लेकिन कैडेट कॉलेज फैसलाबाद की हिस्ट्री में पहली दफ़ा बना है। B और C का भी नहीं है? B और C का भी नहीं है। हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब, आप तो माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, सितारे इम्तियाज़ भी हैं। जो स्टाफ आपके पास होगा वो किस कैलिबर का होगा, कितना प्रोफेशनल और ट्रेंड होगा? अच्छा, इसमें जो कैडेट कॉलेजेस में यूजुअली और स्पेसिफिकली कैटेगरी A में हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जो ड्रिल स्टाफ होते हैं ना, वो पाकिस्तान के नंबर 1 ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। हम PMA के ड्रिल इंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, PMA के ट्रेंड जो हों, और जो PT स्कूल है एबटाबाद में, उसके जो ट्रेंड PT इंस्ट्रक्टर्स होते हैं हम वो ले रहे हैं। और सैडल क्लब के लिए हम RV एंड FC के ट्रेनर्स ले रहे हैं। जो फैकल्टी है उसमें हम फ्रेश MPhil PhD ले रहे हैं और उनको हम 2 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे और उनके साथ फिर हमारा बॉन्ड होगा 1 साल का। उनको पे पैकेज ऐसा देंगे, इंशाल्लाह वापस नहीं जाएंगे। तो ये हमारा टोटल स्टाफ जो है ये वेल ट्रेंड, वेल एजुकेटेड होगा इंशाल्लाह। आपने फ्री ट्रेनिंग की बात की तो मेरे जहन में सवाल आ गया कि कोई फ्री ट्रेनिंग ऐसी भी है जो स्टूडेंट्स के लिए, जैसे ISB के लिए अक्सर लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको भी क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्री या चार्जेस होंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है फ्री वाला। मैं चूँकि इस इलाके की खिदमत के लिए आया हूँ, तो मेरा ये प्लान है कि हमारा जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, मल्टीपल ग्राउंड्स हैं और फिर ISSB ट्रेनिंग एरिया है और ट्रैक्स हैं, ये मैं लोकल नौजवानों के लिए इसको ओपन रखूँगा। और स्पेसिफ़िकली जब PMA के लॉन्ग कोर्स की कोई एडवर्टीज़मेंट आ जाए और शुरू हो जाए, तो मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस, ISSB के लिए कैसे जा सकते हैं उनको प्रोवाइड करूँगा, ताकि मेरे इलाके के लोग मैक्सिमम कमीशन ले सकें इंशाल्लाह। तो ब्रिगेड साहब, ट्रैक की बात हुई तो कितना एरिया का ये ट्रैक है? जगह तो बहुत बड़ी है आपके पास, कितने ग्राउंड्स हैं जिस पर ये ट्रेनिंग भी होगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं? मैं वैसे आपको अपने रिगरस ट्रेनिंग का प्लान बता दूं तो हो सकता है कि पेरेंट्स थोड़ा डर जाए कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। उनको टफ़ एंड रफ बनाने के लिए हमने 700 मीटर का ट्रैक बनाया है और उसके वो डेली सुबह उठ के 4 राउंड्स रनिंग के करेंगे। 2.8 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक उनकी रनिंग होगी। उसके बाद उनकी PT स्टार्ट होगी, जो फिज़िकल ट्रेनिंग उसके बाद स्टार्ट होगी। ये उनका मॉर्निंग वार्म अप होगा। और इवनिंग गेम्स के लिए हमारे पास 2 फुटबॉल ग्राउंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, हॉकी ग्राउंड्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और इतना बड़ा एरिया रखा ही इसलिए है। और फिर इसके बाद आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन विंग में, एकेडमिक विंग में
हमने 4-4 कनाल के लॉन दिए हैं। उन लॉन के अंदर सिटिंग एरिया और बच्चों के अपने सेल्फ स्टडी के लिए, प्रेप के लिए उनको हम नेचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। वो कमरों में घुस के बैठ के ना पढ़ें, बाहर निकलें, लॉन में बैठ के पढ़ें, और इंशाल्लाह उससे उनकी फैकल्टीज़ भी ब्रॉडन होंगी और वो अच्छा पढ़ भी सकेंगे। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हमने एनिमेटेड वीडियो तो देखी, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो वाकई बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। और फैसलाबाद क्या, मैं तो समझता हूँ कि बाकी भी पूरे पंजाब के लिए, बाकी जगहों के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है। हमारे फ़ौजी जवान मुस्तकबिल के बड़े कमाल के होने वाले हैं। लेकिन ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कब तक कंप्लीट होने वाला है ये काम? वाकई एनिमेटेड मीडियम में जो कुछ आपने देखा है दानिश भाई, इंशाल्लाह 100% वही एनवायरनमेंट देंगे। और हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट है कि वो 30 मई को ये बिल्डिंग्स कंप्लीट करके हमारे हैंड ओवर करेंगे। इसी साल इसी अगले महीने में। और अगर वो ना कर सके तो उनका पर डे का फ़ाइन है। और हमारे यहाँ मोर देन 250 की लेबर काम कर रही है और डे एंड नाइट काम चल रहा है। और दे आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। उसमें यह है कि वो एक्चुअल टारगेट था 23 मई, लेकिन हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी 7 दिन, क्योंकि अगर 30 मई तक अपने ये आप हमारे हैंड ओवर कर दें तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और हमारे पास टाइम है, 1 अगस्त को हमने सेशन स्टार्ट करना है, तो हमारा जून और जुलाई का महीना है वो इसकी फर्निशिंग और इसकी फाइन टचेस का टाइम होगा। 1 अगस्त से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। तो एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं और कब तक हैं? अच्छा, एडमिशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। हमने एडमिशन इनफैक्ट हमारा प्लान तो था कि हम अगस्त के करीब जा करेंगे, लेकिन बाकी कैट कॉलेजेस ने जब एडमिशन स्टार्ट कर दिए, पेरेंट्स ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया जी कि आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा आपके पास एडमिशन हो जाएगा तो मैं फ़लाँ कैट कॉलेज में एडमिशन ना कराऊँ। मैंने कहा मैं तो प्रॉमिस नहीं कर सकता एडमिशन होगा नहीं होगा, बच्चे की काबिलियत पे होगा। तो फिर कहते हैं जी आप अभी एडमिशन ओपन करें ताकि हम आपको भी साथ टच कर लें। तो इसलिए मुझे एडमिशन मजबूरन खोलने पड़े हैं। और एडमिशन का प्रोसेस भी ऐसा है कि वो उसमें महीना लग जाता है। पहले हमारी 5 अप्रैल तक अप्लाई करने की डेट है। 17 अप्रैल को हम टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद उनके पेपर मार्किंग, शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद इंटरव्यूज़, इंटेलिजेंस टेस्ट, मेडिकल चेकअप, उसके बाद उसकी फ़ाइनल सिलेक्शन। तो इसमें टाइम इतना लग जाए कि हम जुलाई तक इंशाल्लाह सिलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर पेरेंट्स को या बच्चों को शौक होता है कि मैट्रिक के बाद या एफए के बाद कि हम कमीशन ऑफिसर बने और इस तरफ आए। आप कौन सी क्लास से बच्चों को लेंगे? और अगर कोई ऐसा बच्चा जो मैट्रिक के बाद ये सोचता है तो उसको भी क्या आप अपने ग्रेजुएट कॉलेज में जगह देंगे? बहुत अच्छा सवाल है दानिश साहब। हम सिर्फ 7th और 8th में एडमिशन कर रहे हैं। बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर पेरेंट्स का कि 9th में भी हमारे बच्चे लें, फर्स्ट ईयर में भी लें। और मुझे भी अच्छा लगता कि मेरी इनकम स्टार्ट हो जाती, वरना तो फर्स्ट सेशन में तो ब्रेक इवन भी नहीं होगा। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस एनवायरनमेंट के बच्चे मैं ले रहा हूँ उनके लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर 4 से 5 साल मेहनत की जाए। अगर मैं फ़र्स्ट ईयर वाले ले लूँ, 9th वाले ले लूँ, तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग वो नहीं होगी जो मैं 5 साल में कर सकूँगा। तो हमारी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगी तो इस अदारे का एक नाम लेकर जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चे वो मार्केट में निकालूँ जिन्होंने मेरे साथ 4 से 5 साल लगाए हों। वैसे तो आप देखते हैं किसी भी कैट कॉलेज का इश्तिहार उठा के देख लें, उन्होंने जो 6ठी से लेकर 12वीं तक हर क्लास में एडमिशन कर रहे होते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मतलब आपको इनकम जनरेट करने से कोई कंसर्न नहीं है, आप चाहते हैं कि अच्छे कड़ियल जवान दें आप? देखें, खाना तो मैंने भी खाना है, मेरे बच्चों ने भी खाना है, इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट होगा, लेकिन बेसिकली ये मेरा खिदमत का जज्बा है इंशाल्लाह, और इसी को लेके चलूँगा मैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोजेक्ट के लिए। बहुत सी दुआएं, यकीनी तौर पर ये हमारे पाकिस्तान के लिए और स्पेशली फैसलाबाद डिवीज़न के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है और मुस्तकबिल के मामारों को यहाँ पर एक अच्छा मुस्तकबिल भी मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।